तो दोस्तों बड़े व्यक्ति का फैसला तो देखने को मिलता ही है अभी के समय में। और बड़ा व्यक्ति सिंहासन पर बैठा हुआ है, उसका फैसला आपकी प्रॉपर्टी, जमीनें और इन सभी चीज़ों को प्रभावित करेगा। दोस्तों कर्क राशि के लिए जुलाई के मध्य भाग से क्या हो रहा है, जुलाई का मध्य भाग इतना खास क्यों है? दोस्तों जुलाई के मध्य भाग से धन संबंधी कोई बड़ी चीज हो सकती है। किसी बड़े व्यक्ति के कारण धन संबंधी कोई चीज दिख रही है, और ये दिख रही है जुलाई के मध्य भाग से अगस्त के मध्य भाग के बीच में। दोस्तों कर्क राशि वाले जातक के लिए अभी जीत योग चल रहा है, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर्टी और जमीनों के मामलों में कार्य हो जाता है, भाई के मामले में जीत मिलती है, विवाह से संबंधित चीजें हो जाती है, और ये भी ध्यान रखना चाहिए पार्टनर के जरिए प्रॉपर्टी योग बन रहा है। तो दोस्तों कर्क राशि वाले जातक के लिए थोड़ी उम्मीदें जरूर बनती है। अब ये जरूर है कि कुंडली के अनुसार इसको देखना चाहिए, क्या जुलाई के मध्य भाग से कर्क राशि वाले जातक के लिए एक यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई महत्वपूर्ण धन संबंधी चीज देखने को मिलेगी क्या? धन संबंधी चीज अभी प्रकट हो रही है दोस्तों, धन संबंधी चीज देखने को मिल सकती है। दोस्तों कर्क राशि वाले जातक के लिए जो ग्रह प्रभाव है उसके अनुसार हम बात करें अगर, तो कर्क राशि वाले जातक के लिए जुलाई के मध्य भाग थोड़ा सा धन संबंधी मामलों में ज़्यादा विशेष रहेगा। एक बड़े व्यक्ति के द्वारा आपको कुछ धन दिया, धन यहाँ पर प्रभाव पड़ता है, किसी रोशनी से प्राप्त धन या बड़े व्यक्ति का धन, या फिर एक प्रकार से कोई कोई रोशनी वाला धन, रोशनी वाला भी धन होता है, कोई वचन वाला धन, वचन से भी धन मिलता है इस समय, बोलने से भी। तो ऐसा थोड़ा ग्रह प्रभाव यही है। इसमें क्या है कि धन संबंधी, पैसों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण चीज देखने को मिलेगी। दोस्तों साथ ही साथ कर्क राशि वाले जातक के लिए संयोग की रचना हो रही है। जुलाई का महीना, जुलाई का ये मध्य भाग से और अगस्त के महीने में बहुत बड़ा संयोग बन सकता है। ये संयोग क्या क्या कार्य कराएगा? कर्क राशि की जिंदगी को बदलने की कोशिश तो ही करेगा। क्या धन के जरिए बदलेगा, या फिर कर्क राशि वाले जातक को की जिंदगी को ये धन के जरिए बदलेगा, पैसों के जरिए बदलेगा, या फिर कर्क राशि वाले जातक के लिए ये कोई और चीज कर सकता है? हालांकि ये जरूर देखना चाहिए इस योग के बारे में। आइए बात करते हैं ये किस प्रकार का योग है। दोस्तों जुलाई के मध्य भाग से यानी कि 14, 15 और 16 जुलाई तो ज़्यादा विशेष है दोस्तों। 14, 15 और 16 जुलाई को यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कर्क राशि वाले जातक के लिए जो ग्रह स्थिति है इस समय जुलाई के मध्य भाग में, इसमें एक बहुत बड़ी यानी कि बातचीत होती है ना, वो पक्की हो जाती है। कभी कभी ये विवाह के मामले में बातचीत पक्की होना भी कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर विवाह के मामले में बातचीत पक्की होगी, या कौन सा वादा किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा दिया जाएगा? ये कैसा योग है? एक बड़े व्यक्ति के द्वारा कोई महत्वपूर्ण, बड़ा व्यक्ति का मतलब ये है उम्र में बड़ा, यहाँ पर उसका मतलब ये है कि घर का बड़ा, जैसे कि दादा, पिता, तो वो मुखिया, या फिर एक प्रकार से कोई राजा, तो राजा के समान बड़ा व्यक्ति, तो उम्र में भी बड़ा कहलाता है ये। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि इसकी वजह से कर्क राशि वाले जातक के लिए कोई वचनबद्धता आएगी। अब वचनबद्धता के कारण क्या कर्क राशि वाले जातक भी थोड़े बंध जाएंगे, पर कर्क राशि वाले जातक को धन भी मिल सकता है बड़ा, धन संबंधी कोई एक्टिविटी तो होगी दोस्तों। हालांकि ये जुलाई का मध्य भाग आपके लिए, जुलाई के मध्य भाग से आपके लिए थोड़ा यानी कि संयोग का प्रवाह तेज हो जाएगा। तो दोस्तों कर्क राशि वाली जातक के लिए ऐसे योग चल रहे हैं अलग ढंग के, ये जरूर देखना चाहिए। आइए जानते हैं कि ये दिन किस किस प्रकार के हैं एक एक दिन के बारे में। दोस्तों 14, 15 और 16 जुलाई, विशेषकर 15, 16 जुलाई, ये क्या है कि ज़्यादा ही खास है। यानी कि 14, 15, 16 जुलाई, ये क्या है कि बहुत खास दिन है। इस समय क्या है कि कर्क राशि वाले जातक का बहुत बड़ा कार्य भी हो सकता है। दोस्तों ये जरूर देखना चाहिए कि इस समय कर्क राशि का कौन सा बड़ा कार्य होगा। क्या उनको धन के मामले में जीत मिलेगी, या कोई बड़ी जीत मिलने वाली है? कर्क राशि वाले जातक के लिए आज का दिन है ना, आज है दोस्तों 11 जुलाई। आज भाई बहन का दबाव रहता है, आज भाई बहन का दबाव रहता है थोड़ा, और साथ ही साथ आज एक डिसीजन भी करना पड़ता है। एक मित्र, एक भाई के बारे में डिसीजन करना पड़ता है। हालांकि आप इस समय जीत जाओगे, आपको बहुत बड़ी बातें पता चल जाएगी। 11-12 जुलाई को आज के दिन पता चल रही है, आपको बहुत बड़ी जानकारी भी मिल रही है। तो आप क्या है कि आज जानकारी वाला दिन है, 11-12, कल भी यही दिन है, 11 और 12 जुलाई जानकारी वाला दिन माना जाएगा ये। इस समय आपके सामने बहुत बड़ा
राज खुलता है, बहुत बड़ी जानकारी आपके सामने मिलती है। पर दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जुलाई के मध्य भाग से या यानी कि अगस्त तक कर्क राशि वाले जातक के लिए क्या बहुत बड़े संजोग का निर्माण हो सकता है, जिसकी वजह से उनका विवाह पक्का हो सकता है, या कोई वचनबद्धता आ सकती है, या कोई बहुत बड़ा धन मिल सकता है। अभी कर्क राशि के थोड़े जीत योग चल रहा है, और ये अभी भी चल रहा है जीत योग, तो अभी भी कार्य हो सकता है कर्क राशि का। मैं मानता हूँ कि कर्क राशि वाले जातक के लिए बहुत बड़ा जीत योग है अभी। दोस्तों ये जीत योग उनको एक फैसला होता है इस समय। अभी क्या है कि कर्क राशि के जो योग है ना, उसमें फैसला होता है दोस्तों। सिंहासन फैसला करता है, यानी कि एक सिंहासन होता है ना, वो फैसला करता है। साथी से संबंधित फैसला होता है। साथी है ना, मान लो कोई कर्क राशि वाले जातक है, वो विवाह करना चाहता है लंबे समय से, और विवाह के बारे में प्रयास कर रहा है, पर उसके घर के बड़े नहीं मान रहे हैं उस विवाह के लिए, तो यहाँ पर घर के बड़े फैसला कर देते हैं विवाह के बारे में। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। कुछ कर्क राशि वाले जातक के लिए वैवाहिक मामलों का फैसला हो जाएगा, विवाह पक्का हो जाएगा, विवाह के मामले में कुछ चीजें देखने को मिल जाएगी। कुछ कर्क राशि वाले जातक के लिए कोई पार्टनर है और उससे संबंधित कोई प्रॉपर्टी है। हो सकता है कि कोई पार्टनर हो और उससे संबंधित कोई प्रॉपर्टी हो, आपकी जमीन हो, तो उससे संबंधित भी फैसला होता है इस समय। जमीनों से संबंधित फैसला भी देखने को मिलता है। ये ध्यान रखना चाहिए, जमीनें खुद फैसला कर रही है अभी। तो जमीनों से संबंधित फैसला बड़े व्यक्ति, मैनेजमेंट, बेंच, सिंहासन करता है। ये योग बन रहा है इस प्रकार का। कर्क राशि वाले जातक के लिए थोड़ा सा मैं मानता हूं कि उम्मीद है अभी, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद वाले ग्रह है कर्क राशि के भी। अब ये जरूर है कि इसको आप जरूर देखिए आपकी कुंडली के अनुसार। और अभी कर्क राशि वाले जातक के लिए जीत योग चल रहा है थोड़ा, और इस प्रकार की उम्मीदें हैं कि उनको कुछ प्राप्त हुआ होगा, इस प्रकार का आशा है। संतान से संबंधित पारिवारिक चीज़ों में तो आपको कुछ प्राप्त होगा ही अभी, ये तो योग ही है दोस्तों। पर जमीनों के मामलों में भी आपके साइन और किसी के साइन या होकर कुछ बड़ी चीज़ आपको प्राप्त हो जाए। साइन हो जाते हैं इस समय, साइन होकर, हस्ताक्षर होकर कोई बड़ी चीज़ प्राप्त होती है। तो इस साइन का योग है या कागज का योग है, ये किस प्रकार बना हुआ है। पर यहाँ पर क्या है कि कागज से संबंधित भी महत्वपूर्ण गतिविधि देखने को मिलेगी। कुछ कर्क राशि वाले जातक मान लो कि कह रहे हैं कि उनके लिए ग्रह प्रभाव थोड़ा, मैं ये भी मानता हूँ कि कर्क राशि वाले जातक के लिए ग्रह प्रभाव अलग अलग प्रकार से है। किसी के मान लो कोई घर में काम करता हो, सर्वेंट हो, थोड़ा उसकी समस्या आ रही हो, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, वो भी हल हो जाएगी आपके लिए। दोस्तों ये भी है कि एक प्रकार से थोड़ा यहाँ पर फैसला टाइप का योग है ये।